मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। स्वाध्याय के क्रम में अपना नियम सार जी के शुद्ध उपयोग अधिकार की 164वीं गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। और आज जो गुरुदेव श्री का 320 नंबर की गाथा का प्रवचन अभी जो अपन 2 दिन से सुन रहे थे वो फरवरी 80 का था और ये मई 80 में का प्रवचन यहाँ पर गुरुदेव श्री ने लिया। इसमें भावार्थ भी लिया। मुख्य बात ये इस प्रवचन में आज आई अपने सामने कि यद्यपि की गाथा का विषय यहाँ लिया कि आत्मा या जीव बंध को नहीं करता, कर्मोदय को नहीं करता, निर्जरा को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता। और फिर गुरुदेव श्री ने जो अन्य ग्रंथों में और इसी ग्रंथ में जो अन्य स्थलों पर जो चर्चा आई, जहाँ आत्मा को राग का कर्ता कहा, राग का भोक्ता कहा, तो जब राग का कर्ता भोक्ता है तो फिर मोक्ष और निर्जरा का कर्ता भोक्ता होने में तो क्या दिक्कत है। तो विवक्षा की चारों तरफ से आज चर्चा करी और गुरुदेव श्री ने ये भी फरमाया कि ये विवक्षा की जो विचित्रता है, इसे जब तक नहीं समझेंगे तो वह मर्म जो वहाँ प्रतिपादित है सूत्रकर्ता के द्वारा, सूत्र में जो मर्म जो उसका भाव तात्पर्य प्रतिपादित है वह पकड़ में नहीं आता है। अपन ने देखा था यहाँ पर एक चर्चा आई थी, थोड़ा सा उसको अपन देखते चलते हैं। देखो, एक चर्चा आई थी कि ज्ञानी को जब जघन्य परिणमन होता है, पेज नंबर 450 नीचे, ज्ञानी को जब जघन्य परिणमन होता है तब बंध भी है और वेदन भी है, और बंध को गिनना ना होए जब, यानी ज्ञान को ही गिनना होए तब चौथे गुण स्थान से बंधन नहीं और आश्रव नहीं। ये चर्चा आई। देखो, तो जघन्य परिणमन का क्या अर्थ लेना, वो आगे की 172 गाथा के भावार्थ से गुरुदेव श्री ने स्वयं पढ़ा था। अपन चर्चा आती है, सबको ख्याल में है कि दृष्टि की प्रधानता में और ज्ञान स्वभाव की मुख्यता लेकर के ये भी कहा जाता है कि ज्ञानी निराश्रवी है, निर्बंध है। और आगम की विवक्षा देखें तो ज्ञानी को 10वें गुण स्थान तक बंध है। बंध है माने वहाँ राग की उपस्थिति है, अन्यथा बंध कैसे हो, ये भी बात आ गई। तो ये यहाँ याद किया गुरुदेव ने
कि ऐसे 10वें गुण स्थान तक लोभ का उदय है, तो 6 कर्म 10वें गुण स्थान में भी बंधते हैं। 10वें गुण स्थान में 6 कर्म बंधते हैं। कौन से नहीं बंधते? कि एक तो आयु नहीं बंधती और एक मोहिनी का बंध नहीं होता है ना। अब मोहिनी नहीं बंधती है, दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ है, चारित्र मोहिनी भी उपसम 6 उपसम होती हुई वहाँ पर है 6 होती हैं, अभाव होता जा रहा है। तो 2 कर्म नहीं बनते, 8 कर्म कहे गए हैं ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, इस प्रकार 8 जो कहे उसमें 2 कर्म का बंध नहीं है, 6 का है। ये विवक्षा विचित्रता विवक्षा की कथन की पद्धति किस अपेक्षा से है वह नहीं जानेगा तो गोटा उठ जाता है, गोटा उठता है। गोटा क्या उठता है? अपने अंतर मन में ऐसा होता है, अरे प्रवचन सार में तो कहा ज्ञानी करता है, क्यों करता नय से कहा ना, तो करता नय किसको लागू? ज्ञानी को। तो करता नय से कहा, और यहाँ कहते हैं कि वो तो बंद को तो दूर रहो, निर्जरा और मोक्ष को ही नहीं करता। ये कल अपनी चर्चा हो गई कि है परिणाम को क्या करें, वह तो सतरूप है, अहेतुक है। अरे जानता है ये कहना भी व्यवहार है, क्योंकि खरेखर जानना भी कहना कि जानना करता है। कल आया था ना, जानने में भी जानने का कर्तापना गर्वित है। तो कहा सुनो भैया, वो कहने में इसलिए आया कि अन्य को नहीं करता, मात्र जानता है। लेकिन जानता भी क्या है? वह तो जानने का उस रूप परिणाम उपस्थित है, उससे परिणमता है। ये चर्चा अपनी कल एकदम पराकाष्ठा तक आ चुकी। अब यहाँ फिर चूँकि प्रवचन अलग है ना, वो उस क्रम में नहीं है। तो यहाँ क्या आई देखो, 451 में 2 पंक्ति छोड़ के यहाँ ये भावार्थ लिया है जो पंडित जी ने 172 गाथा का, उसमें से देखना क्या गजब की बात करी है कि जहाँ तक अपन ने अभी पढ़ा ना, जहाँ तक जघन्य भाव से परिणमन है या ज्ञानी को जब जघन्य परिणमन है, तो एक प्रश्न उठता है दिमाग में, नहीं उठे तो उठना चाहिए कि ज्ञानी ज्ञान के जघन्य परिणमन से बंध कैसे? भाई यहाँ राग का अंश परिणमन है, जघन्य परिणमन है, उससे बंध है, ये बात तो ठीक है। तो ज्ञान के जघन्य परिणमन से बंध कैसे या आश्रव कैसे, उसकी बात यहाँ कही देखो। जहाँ तक छायोपशमिक ज्ञान है वहाँ तक अबुद्धि पूर्वक यानी चारित्र मोह का राग होते पर भी और बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी को निराश्रयपना कहा है। जब तक ज्ञान में छायोपशमिक भाव है यानी परिपूर्ण भाव नहीं है, तो छायोपशमिक भाव से बंद होता है कि रुको रुको, छायोपशमिक भाव है वहाँ तक राग की उपस्थिति है, इतना ज्ञात कराया है। यद्यपि बंद रुक गया है फिर 10वें के बाद, अब 12वें में है, 11वां छोड़ दो, 12वें में है। 12वें के प्रारंभ में राग है और 12वें के अंत में वीतरागता है, ठीक है ना। तो जो वहाँ पर बंद नहीं है, 12वें के प्रारंभ में बंद नहीं है, आश्रव भाव लिया वहाँ आश्रव, तो कहा कि वहाँ अबुद्धि पूर्वक का राग है 12वें में भी प्रारंभ में। हाँ, राग है माने आश्रव, आश्रव कहो राग कहो, आश्रव कर्मों का आश्रव को अभी छोड़ दो, आश्रवण माने वहाँ राग की उत्पत्ति है, ऐसे ही लो। आश्रव अधिकार की बात है ना, आश्रव अधिकार की गाथाएं हैं ये 170, 171, 172। इसमें ये कहा जहाँ तक छायोपशमिक ज्ञान है यानी ज्ञान की अपूर्णता है, वहाँ तक अबुद्धि पूर्वक चारित्र मोह का राग होने पर भी वहाँ आश्रव कहने में आया और बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा। चौथे में बुद्धि पूर्वक राग नहीं। अब यहाँ कौन सा बुद्धि पूर्वक लेना? बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक के 2 प्रकार।
एक बुद्धि गोचर होता हुआ बुद्धि पूर्वक, और जो बुद्धि गोचर नहीं उसे अबुद्धि पूर्वक। एक प्रकार एक राग में एकता बुद्धि वाला बुद्धि पूर्वक राग, और राग का एकत्व टूट जाने पर भले बुद्धि गोचर होता हो उसे भी अबुद्धि पूर्वक राग कहते हैं। कितनी यही यहाँ पर भावार्थकार पंडित जी ने फरमाया है। तो वहाँ ज्ञानी को नाम चौथे गुण स्थान में भी निराश्रयपना कहा गया है। और अबुद्धि पूर्वक राग का अभाव होने पर और केवल ज्ञान प्रगटते, अब ये ऊपर की बात ले ली, वहाँ कोई राग नहीं है, अबुद्धि पूर्वक का भी नहीं है, बुद्धि पूर्वक का तो प्रश्न ही नहीं है। अब तो जो बुद्धि गोचर नहीं होता था वह राग का अंश भी नहीं है, और केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो अब छायोपशमिक भाव नहीं है ज्ञान का। तो केवल ज्ञान प्रकटते सर्वथा निराश्रयपना कहा गया है। ये विवक्षा का विचित्रपना है। बंद नहीं है, बंद नहीं कहा, बंद 10वें गुण स्थान तक कहा, हाँ, लेकिन वहाँ राग है ये कहा, राग बंद नहीं होता। इसलिए एक विवक्षा ये आती है कि जघन्य राग बंद का कारण नहीं, एक विवक्षा वो भी आती, हाँ, वो एकदम सूक्ष्म में सूक्ष्म राग रह गया नहीं, यदि नहीं है तो पूर्ण वीतराग क्यों नहीं है? भाई हमने पानी मांगा आपसे, आप पानी लेके आए, तो पानी आपने अपने हिसाब से पूरा भर के दे दिया, पर तभी भी उसमें 1 मिलीमीटर जगह खाली है, तो खाली कहलाएगा वो, और एक अपेक्षा भरा कहलाएगा। खाली क्यों कहलाएगा? कि अभी 1 मिलीमीटर खाली है कि नहीं है, तो खाली कहेंगे। और भरा कैसे कहलाएगा? कि जितना अपने पानी लेने देने में जितना व्यवहार प्रयोग है उतना भरा हुआ है, तो भरा कहलाएगा। बातें सब तरफ से मिलाना पड़ेंगी। देखो इसी की 2 पंक्ति में साफ है, बुद्धि पूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा। अब अपन लगा लो चौथे गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक राग नहीं है ये कहा, तो यहाँ बुद्धि पूर्वक में कौन सा राग गिना जाएगा बताओ? राग के एकत्व वाला जो बुद्धि पूर्वक, और राग का एकत्व नहीं वो अबुद्धि पूर्वक। और जब 6वें 7वें गुण स्थान में बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक गिनेंगे, या चौथे 5वें 6वें में और 7वें में इस प्रकार गिनेंगे, तो वहाँ पर बुद्धि गोचर होता, ख्याल में आता भाव राग का वो बुद्धि पूर्वक, और ख्याल में नहीं आता वो अबुद्धि पूर्वक। अब चौथे गुण स्थान में निराश्रवी, और निराश्रवी खरेखर कब कहा? कि अबुद्धि पूर्वक के रागांश का भी सर्वथा अभाव होने पर और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर। अपन कल बात कर रहे थे कि यहाँ यथाख्यात चारित्र से केवल ज्ञान हुआ है क्या? कि नाना, ये तो एक गुण का दूसरे गुण में निमित्तपने से कथन किया जाता है, समझाने को, बताने को। तो केवल ज्ञान प्रगटते सर्वथा निराश्रयपना कहा, ये विवक्षा का विचित्रपना है। एक तो ये वाली बात आई थी, तो ये स्पष्ट हो गई अपने सामने। इसी समय सार की हैं दोनों बातें। 320 गाथा भी समय सार जी में है और ये भी समय सार जी में है। अब प्रवचन सार में एक बात आती है कि क्रिया नय से भी मोक्ष और व्यवहार नय से, वो क्या नाम है, ज्ञान नय से भी मोक्ष, यानी व्यवहार से भी मोक्ष गिना और निश्चय से भी मोक्ष गिना। और आप ये ऐलान करते थकते नहीं हो हे गुरुदेव श्री कि व्यवहार से होता नहीं, तो फिर इसका भी अर्थ समझा दो कि ये तो वहाँ एक योग्यता गिनी है। योग्यता गिनी है का अर्थ क्या निकला? कि जिसने अपने इस शुद्ध नय के विषयभूत इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया है, उसकी परिणति में
स्वरूप के आस्वादन, प्रतीति और रमणता रूपी जो निश्चय भाव प्रकट हुआ है, उस निश्चय मोक्ष मार्ग के मुहूर्त के साथ उस मोक्ष मार्ग में प्रयाण करते हुए, उसमें बढ़ते हुए अभी वहाँ पर राग है, ऐसी योग्यता गिनाई गई है। अरे उस मोक्ष मार्ग में राग है और मोक्ष मार्ग में वीतरागता है, दोनों ही हैं। तो खरेखर तो वो जो वीतराग परिणमन की वृद्धि होते हुए पूर्णता, उसका नाम मोक्ष है। लेकिन वहाँ साथ में राग रहता है, ऐसी योग्यता है। इस योग्यता को गिनकर ये कहा गया नय की विवक्षा में कि क्रिया नय से भी मोक्ष है और ज्ञान नय से भी मोक्ष है। इसका मतलब ये नहीं व्यवहार मोक्ष करा रहा है, लेकिन वहाँ मोक्ष मार्ग में प्रयाण करते वीतरागता की वृद्धि को प्राप्त होते साधक जीव की परिणति में राग है। उस राग में अनुकूलता का आरोप किया जाता है, उसे निमित्त कहा जाता है, सहचारी कहा जाता है, इसलिए उससे भी मोक्ष है। एक नए ऐसा भी कहता है, ये भी चर्चा आई थी। सब थोड़ी थोड़ी सी अपन ख्याल में कर लेते हैं। फिर एक आई कर्ता नय और भोक्ता नय की, है ना। रंगरेज की भांति यह आत्मा रागादि भाव का करता है। रंगरेज का उदाहरण दिया वहाँ अमृतचंद्र आचार्य ने। रंगरेज समझते हैं ना, जो कपड़ा को रंग करता है, तो रंग करता है वह कपड़े का रंग करने वाला है। ऐसे कर्ता नय से आत्मा रागादि परिणाम का करता है। ये लिया ना वहाँ कर्ता नय में। तो कौन को लगा कर्ता नय? कि ज्ञानी को। अज्ञानी रागादि भाव का करता है, ज्ञानी तो रागादि का ज्ञाता है, ये समय सार जी कह रहे हैं। और प्रवचन सार जी में ये नय की विवक्षा में आया कि करता है। तो जब वहाँ कर्ता नय भोक्ता नय आया तो साथ में अकर्त नय और अभोक्तृ नय भी आया है, 47 नय। तो ये सब देखो, उसका भी इसमें से देखते हैं। क्रिया नय वाली बात तो हो गई ना अपनी। हाँ, एक चीज और आई थी, 453 पेज देखना। ये है ना, करना, भोगना, पना, मानना वह अज्ञान है। यहाँ ये बात आई, ज्ञानी या आत्मा का उदय को करे, बंद को करे, निर्जरा को करे, मोक्ष को करे कि ना, वो तो मात्र जानता ही है। कैसे कि नेत्र की भांति, जैसे नेत्र अग्नि को न करता है न भोगता है। ये बात तो इस गाथा में चली रही है। तो यहाँ देखो मिल गया ये 453, इसमें जो बोल्ड अक्षर है, आत्मद्रव्य कर्ता नय से रंगरेज की भांति, रंग रंग का करने वाला है, ऐसे आत्मा रागादि परिणाम का करने वाला है। अर्थात आत्मा कर्ता नय से रागादि परिणामों का करता है, जैसे रंगरेज रंग कार्य का करने वाला है। सम्यक ज्ञान की बात है भैया, ये सम्यक ज्ञानी की बात है, अज्ञानी की बात नहीं है। भोक्ता आत्मद्रव्य भोक्तृ नय से सुख दुख आदि का भोगने वाला है, ये प्रवचन सार आया देखो। और इसमें एक चीज़ और आई थी, अभी इसमें भावार्थ शुरू हुआ है, उसकी चर्चा अपन यदि लगेगी तो कल ले लेंगे। तो यहाँ एक प्रश्न आया था। हाँ, ये देख लो, 450 पेज पे 172 गाथा जो है ना प्राकृत की, 50 नंबर 450 पेज पे है ना। जगन्य यानी चौथा, पांचवा, छठवा तब ज्ञानी नए कर्म से बनता है, छठे गुण स्थान से 10वें तक बनता है। ये चर्चा हो गई अपनी। अब देखो नीचे लिया, नए अधिकार में राग और द्वेष और दया दान के परिणाम भी से भी ज्ञानी परिणमता है, इसलिए करता है। ये कहा ना, ऐसा कहा है। तो एक प्रश्न आया है कि दोनों शास्त्र में फर्क आया साहब, बस ये पढ़ना था आपने।
अपने को कभी ऐसा लग सकता है तो लगना नहीं चाहिए। वो नहीं, क्यों नहीं लगेगा कि ये समझ लेते हैं अपन, तो नहीं लगेगा। दोनों शास्त्रों में फर्क आया तो कहते हैं गुरुदेव काई फेर आवियो नथी, कोई फर्क नहीं आया। तो क्या फिर ऐसा क्यों विवक्षा का भेद आया कि देखो वहाँ पर अंश अंश है यह जनाया है, यानी वहाँ पर ज्ञानी के भी अपने स्वरूप की आराधना में वर्तते हुए भी अभी रागादि भाव जितने अंश में है उस अंश का भी वहाँ ज्ञान कराया है। तो अंश अंश की भी वहाँ बात करी है। तो अंश इसका अपना है ना, वो रागादि का अंश किसका है? आत्मा का है। रागादि का अंश कोई कर्म का तो नहीं है ना, पुद्गल का। आत्मा की परिणति में ही तो उपजा है, ये ज्ञान कराया है। और समय सारजी में रागादि स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा का नहीं है, ये ज्ञान कराया है। तो प्रवचन सार में स्वभाव का है ये नहीं कहा, परिणति में है इसका ज्ञान कराया है। और समय सारजी में स्वभाव में नहीं है, ये ज्ञान कराया। फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ है? देखो, आप अशोकनगर में रहते हो कि हाँ अशोकनगर में रहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न किया, आप गंज में रहते हो कि नहीं रहते। लो, गंज नहीं है क्या अशोकनगर में? तो आपने कैसे कह दिया अशोकनगर में रहते? अशोकनगर में गंज नहीं है क्या? तो फिर आप एक तरफ कह रहे हो अशोकनगर में रहते हो, फिर हमने पूछा गंज में रहते हो तो कह रहे हो नहीं रहते, हम तो गांधी पार्क पे रहते। ये क्या बात करी आप? अपेक्षा का भेद समझ गए ना? तो कर्म में राग नहीं होता, आत्मा की परिणति में होता है। जब ये कहा तो राग का कर्ता आत्मा है। अब क्या आत्मा के स्वभाव में राग होता है? जब ये प्रश्न किया कि नहीं होता। लो, अभी तो कह रहे थे आत्मा में होता है, अब हमने स्वभाव की पूछी तो मना करने लगे। ऐसा है, विवक्षा का भेद पड़ता है अपनी जगन्यता में। अब वो जगन्यता अपन समझ चुके हैं आगे चर्चा करके। जगन्यता माने ज्ञान की अल्पता है और राग की उपस्थिति है। तो अपनी जगन्यता में जहाँ तक राग है, ये कोई कर्म के कारण से नहीं है, स्वयं के कारण से है, ऐसा ज्ञात कराया है। इसमें भी अर्थ में आएगा कि कर्म की बल जोरी से आत्मा में राग होता है। ये चर्चा आएगी। अपना ये विषय में बहुत तरह से आज चर्चा आई, सबने सुनी है तो वो सब ख्याल में आई है, आई भी होगी। और बाकी इसमें जो भावार्थ की चर्चा आई है उसको अपन कल यदि मौका लगेगा तो अपन उस पर चर्चा करेंगे। अपना कारण कार्य नियम भाग 7 में अपन 164 नंबर की गाथा, पेज नंबर 117, यहाँ अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नाणं परप्यासं भवहारणैर्निदंसनं तं हा अप्पापरप्यासो व्यवहारणैर्निदंसनं तं हा। व्यवहारथी छे पर प्रकाशक ज्ञान तेथी दृष्टि छे। व्यवहारथी छे पर प्रकाशक जीव तेथी दृष्टि छे। यहाँ दृष्टि का अर्थ है दर्शन, ज्ञान और दर्शन और आत्मा, तीन की बात चल रही है। अपना ये प्रकरण चल रहा है इसमें। तो पूर्व में यह बात सिद्ध हो गई है कि ज्ञान मात्र पर प्रकाशक ही नहीं, स्वयं प्रकाशक भी है।
और उसी प्रकार दर्शन भी पर प्रकाशक भी है और स्वयं प्रकाशक भी है। इसी रीति से ज्ञान दर्शन दोनों धर्मों से युक्त जो धर्मी आत्मा, वह भी मात्र पर प्रकाशक ही नहीं अपितु स्वयं प्रकाशक भी है। तो जब आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है तो उसमें रहा हुआ दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक है। ये इस गाथा में कहा गया। देखो टीका, ये है टीका की प्रथम पंक्ति जो उत्थानिका के रूप में है। देखो, यह व्यवहार नय के सफलपना दर्शाने वाला कथन है। यहाँ व्यवहार नय की सफलता क्या है ये दर्शाया गया है। व्यवहार नय से प्रयोजन सफल होता है ये नहीं दर्शाया गया है, लेकिन व्यवहार नय से जो कथन करके बताया गया है वो यहाँ व्यवहार नय का कथन रूप भाव उस कथन को करके परमार्थ तक बताने में सफल हुआ है, ये बताना है। व्यवहार की सफलता है तो व्यवहार की सफलता माने कि पराश्रित भाव से, अपन तो सीधी बात करो, पराश्रित भाव से व्यवहार है तो पराश्रित भाव से इस आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है ये नहीं, उस पराश्रित भाव की कथन पद्धति द्वारा जो वस्तु स्वरूप का परमार्थ बताया है वह सफलता से बताया गया, ये वाली बात यहाँ कहना है। अन्वयार्थ, व्यवहार नय से ज्ञान पर प्रकाशक है। लो, ये कहाँ से लाए बात की? ये प्रारंभ में अपन ने जब गाथा पढ़ी थी स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की, और उसमें याद होगा कि व्यवहार पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रित व्यवहार न पराश्रित है, आई थी ना बात। तो वहाँ पर याद करो, नहीं है तो निकालना पड़ेगा फिर। व्यवहार न पराश्रित है, यह व्यवहार न की तरफ से यह बात बताई थी कि लोकालोक को जानता हुआ जो ज्ञान है वो लोकालोक को जानना नाम पर प्रकाशक पना व्यवहार है, और वहाँ आत्मा को जानना यह स्वयं प्रकाशक पना निश्चय है। आई थी, याद आ गई बात? याद आ गई यशवंत भाई, जय कुमार भाई साहब? आई थी ना बात? क्या बात आई थी कि वहाँ दो प्रकार से बात आई थी। बोल देते हैं, पूरी बोल देते हैं जिससे चक्कर में नहीं रहे। व्यवहार न की ओर से पराश्रितो व्यवहारा आगम में जैसा कहा, उस तरफ से बात की जाए तो जो लोकालोक का जानना है वह व्यवहार से पर प्रकाशक पने जानना है। तो माने पर प्रकाशक पना व्यवहार हुआ, यही मतलब निकला। और स्वयं स्वरूप आत्मा इसका भी जानना है उसी समय में, तो ये स्वयं प्रकाशक पना हुआ। व्यवहार की ओर से व्यवहार और निश्चय, व्यवहार की ओर से व्यवहार पक्ष से व्यवहार और निश्चय, व्यवहार पक्ष से पर प्रकाशक पना क्या कि लोकालोक का जानना ये व्यवहार है और आत्मा का जानना ये निश्चय है। अब निश्चय पक्ष की अपेक्षा से यहाँ पर ज्ञान को जानना ये निश्चय है, और उस ही समय में दर्शन या वो आनंद चारित्र सुख आदि भावों का जानना ये व्यवहार है। हो गया पूरा। अब अभी यहाँ सिर्फ पराश्रितो व्यवहार की बात है, वो तो वो पूरी गाथा ख्याल कराई अपन। अभी देखो, व्यवहार नय से ज्ञान पर प्रकाशक है। अब वहाँ से सिद्ध होके आई है ना राकेश भाई, बात वहीं से सिद्ध होके आई है कि ये लोकालोक का प्रकाशक पना
जो आत्मा लोकालोक को जानता परिणमता है, ये व्यवहार से, ये व्यवहार से। तो अब इसमें थोड़ा समझना कि पर को जानना व्यवहार है कि आत्मा पर को जानता है ऐसा कथन करना व्यवहार है। देखो, जानना स्वभाव होने से व्यवहार नहीं है, लेकिन जानता हुआ आत्मा पर को जानता है ऐसा कथन करना व्यवहार है। तो पर प्रकाशकपना कहना ये व्यवहार हुआ ना। तो आत्मा व्यवहार नय से ज्ञान पर प्रकाशक है, इसलिए दर्शन पर प्रकाशक है। क्यों कि ये बात आ चुकी है कि ज्ञान, दर्शन और आत्मा में कथनचित भिन्नता है, कथनचित अभिन्नता है। भिन्नता किस हेतु से है कि संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन से ज्ञान, दर्शन, आत्मा में भिन्नता है। और ये ज्ञान, वो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन को न देखें, वस्तुपने, एक वस्तुपने उनमें अभिन्नता है। ठीक है, तो उस अभिन्नता के साथ बात की जाए तो ज्ञान का पर प्रकाशकपना जिस प्रकार सिद्ध है व्यवहार नय से, तो दर्शन का भी पर प्रकाशकपना सिद्ध है ऐसे। और फिर कहा व्यवहार नय से आत्मा पर प्रकाशकपना सिद्ध है, तो दर्शन का भी पर प्रकाशकपना सिद्ध है। ये दो लाइन में क्यों कही बात कि यहाँ पीछे जो विषय आ चुका है उसमें जो एक संप्रदाय विशेष की मान्यता है कि ज्ञान पर प्रकाशक, दर्शन स्वयं प्रकाशक, इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक, उसका निषेध करते हुए पूर्व में गाथाएं आ चुकी हैं। तो वहाँ तीन बातें अपनी विवक्षा में खड़ी हुई थी, एक ज्ञान, एक दर्शन और इन दोनों को धरता हुआ आत्मा। तो आत्मा भी स्वयं पर प्रकाशक है। अब ये सिद्धांत समझ लो, आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, दर्शन स्वयं पर प्रकाशक है। तो ये तीन लोग स्वयं पर प्रकाशक हैं क्या? कि नहीं, दोनों ज्ञान, दर्शन, ये दो कहें तो ये दोनों स्वयं पर प्रकाशक हैं। और ज्ञान दर्शन को मिला के उपयोग कहें तो उपयोग स्वयं पर प्रकाशक है। और ऐसे उपयोगमयी आत्मा की तरफ से कहें तो आत्मा स्वयं पर प्रकाशक। इतनी बात है। अब देखो यहाँ अपन टीका देखते हैं। समस्त ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने से प्राप्त होता सकल विमल केवल ज्ञान पुद्गलादि। अब यहाँ तक रुक जाते हैं, कॉमा लगा देते हैं यहाँ, एक यहाँ कॉमा लगा दो। समस्त ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने से प्राप्त, एक कॉमा यहाँ लगा दो। फिर लगा दो क्या हुआ प्राप्त कि सकल विमल केवल ज्ञान, फिर कॉमा लगा दो। फिर पढ़ो पुद्गलादि मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन पर द्रव्य गुण पर्याय समूह का प्रकाशक। अब यहाँ फिर कॉमा लगा दो। ऐसे पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। देखो, समस्त ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने से ये इससे केवल ज्ञान ना हुआ, ये निमित्त की बात करी कि जब केवल ज्ञान हुआ तो निमित्त में ज्ञानावरणीय का क्षय हो गया, ये बताई बात। फिर क्या हुआ कि सकल विमल केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उदित हुआ। वह सकल विमल केवल ज्ञान क्या क्या जानता है, तो यहाँ पर प्रकाशक पने में बात कही। पुद्गलादि मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन। तो पुद्गलादि में कौन कौन आ गए? पुद्गल आदि में धर्म धर्म आकाश काल। मूर्त अमूर्त, तो मूर्त में आ गए पुद्गल और अमूर्त में धर्म धर्म आकाश काल। और चेतन अचेतन, चेतन में अन्य जीव और अचेतन में वे पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। सब तरफ से बात करी ना। पुद्गलादि मूर्त अमूर्त चेतन
अचेतन पर द्रव्य गुण पर्याय समूह का प्रकाशक केवल ज्ञान किस प्रकार है, किस रीति से है, ये कहते हैं। ऐसा यहाँ प्रश्न यदि होए तो उसका उत्तर इस प्रकार है। अब पहले प्रश्न खड़ा किया यहाँ मुनिराज पद्मप्रमलधारी देव ने। क्या प्रश्न खड़ा किया कि सकल विमल केवल ज्ञान में, अपन इसे शॉर्ट कर लेते हैं, संक्षिप्त कर लेते हैं, कि जो केवल ज्ञान है उसमें लोकालोक जो परद्रव्य है उसका प्रकाशकपना किस प्रकार है। बाकी सब उसके अंतर्गर्भित हो गया। ज्ञानावरणी का निमित्त में क्षय होना, प्रगटता में सकल विमल केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना, और वह लोकालोक में मूर्त अमूर्त चेतन अचेतन सब आ गई ना बात। अब अपन प्रश्न संक्षिप्त करके अपन जिससे सीधी बात पकड़ेंगे कि केवल ज्ञान को लोकालोक रूपी पर द्रव्यों का प्रकाशकपना किस प्रकार है। प्रश्न ये है भाई, आत्मा है ना, वो ज्ञान है ना, केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान कौन है, ज्ञान का परिणाम है। तो ज्ञान को पर प्रकाशकपना है, लोकालोक को जानता है ना। केवल ज्ञान किसे कहा, लोकालोक को जाने, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जब सर्वज्ञत्व शक्ति की बात करी आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने समय सार जी में, तो उन्होंने कहा लोकालोक के सर्व विशेषों को जानता हुआ आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। आई थी बात वहाँ पर, वहाँ आत्मज्ञान ले लिया यशवंत भाई, लोकालोक के विशेषों को, क्योंकि दर्शन में लोकालोक के सामान्य को देखता, और यहाँ कहा लोकालोक के विशेष को जानता, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। तो एक तो ये सिद्ध है कि सर्वज्ञपना या केवल ज्ञान वो आत्मज्ञान रूप है। तो उसमें जो लोकालोक का प्रकाशकपना है वो व्यवहार से कहा गया, अपने आप आ गई कि नहीं आ गई बात। तो उसको यहाँ खुलासा करते हैं। देखो ऐसा यहाँ प्रश्न होता है तो उसका उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न आ गया ख्याल में मुन्नालाल जी भाई साहब, क्या कि केवल ज्ञान जो पर द्रव्य स्वरूप लोकालोक है इसका प्रकाशकपना ज्ञान को किस प्रकार है, ये प्रश्न है। उत्तर, पराश्रितो व्यवहारा, व्यवहार पराश्रित है ऐसा शास्त्र का वचन होने से व्यवहार नय के बल से ऐसा है कि वह केवल ज्ञान पर प्रकाशक है। उत्तर आ गया, उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? देखो कितना ये 4 पंक्ति तक पहुंची है ना बात अपनी, है ना। अभी 5वीं तो अपने आप जल्दी समझ में आ जाएगी, 4 को अपन समझते हैं। देखो उस भाषा को जरा छोड़ दो, सीधी समझते हैं कि केवल ज्ञान किसे कहा कि लोकालोक को जानता है। एक पॉइंट, केवल ज्ञान की सारे पूजाओं में पाठ में सब जगह यही परिभाषा लिखी है ना। 3 लोक के द्रव अनंत पर्याय, क्या गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। केवली भगवंता माने केवल ज्ञान, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं केवल ज्ञान जो लोकालोक, फिर उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं पर द्रव्य स्वरूप लोकालोक को प्रकाशता है, यानी पर प्रकाशक है, जानता है। ये अपन ने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात लिखते हैं, पराश्रितो व्यवहार, व्यवहार है वह पराश्रित भाव है, यानी जो पराश्रित से पराश्रय पने से कहा जाए वह व्यवहार है, यानी यथार्थ नहीं, ले ऐसे भी कह सकते हैं। व्यवहार पराश्रित भाव है। अब ये दो समीकरण अपने सामने है, गणित जैसा हल कर लेते हैं। ऊपर लिखा है कि केवल ज्ञान पर द्रव्यमयी लोकालोक का प्रकाशक है और व्यवहार पराश्रित है। तो दोनों समीकरण के नीचे जवाब क्या आ जाएगा कि पर प्रकाशक पना व्यवहार में से है। आ गई बात समझ में, आ गई कि नहीं आ गई?
ठीक है, जैसे 6 और 6 12 होते हैं, ठीक है, और 12 में 24 में से 12 घटाओ तो 12 होते हैं। ये दो बातें हुई, तो दोनों का उत्तर 12 है। ये बात समझ में आ गई। ऐसी तो बात आई, केवल ज्ञान पर द्रव्य स्वरूप लोकालोक का प्रकाशक है। अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि कौन से नए से है, लेकिन अभी दूसरा पॉइंट आया, सिद्धांत आया कि पराश्रितो व्यवहारा, व्यवहार ने पराश्रित है, तो व्यवहार ने पराश्रित है, तो परद्रव्य के प्रकाशक पना जो आत्मा को है वो व्यवहार में से है। सिद्ध हो गई बात। यही बात यहाँ मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव भावी तीर्थादिनाथ हैं, वे फरमाते हैं। आ गया ना, कलश उनने स्वयं फरमाया है भावी तीर्थादिनाथ। देखो व्यवहार नय के बल से ऐसा है, अर्थात पर प्रकाशक है। देखो राकेश भाई, ये 4 पंक्ति का अर्थ हो गया, बराबर समझ में आ गया। 4 पंक्तियाँ पढ़ी ना अपन ने टीका की, कोई को नहीं आया हो तो फिर पढ़ें। ये 4 पंक्ति स्पष्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ो। इसलिए दर्शन भी वैसा ही, यानी व्यवहार नय के बल से पर प्रकाशक है। जब ज्ञान का पर प्रकाशक पना व्यवहार नय के बल से सिद्ध है, तो दर्शन का पर प्रकाशक पना भी व्यवहार नय के बल से सिद्ध है। और 3 लोक के प्रक्षोभ के हेतुभूत तीर्थंकर परम देव को, ये प्रक्षोभ शब्द आया है, ये पूर्व में एक गाथा में आ चुका है। उसका अर्थ बताते हैं कि जब तीर्थंकर के गर्भ जन्म आदि जो कार्य होते हैं, तो 3 लोक में आनंददायी खलबली होती है ना, जन्म के समय नहीं होती, उनका सिंहासन हिलता है ये सब, और नरकों में भी शांति हो जाती है कुछ क्षण के लिए, तो उसका नाम प्रक्षोभ है। तो वो तो टीकाकार मुनिराज हैं, उनने कहा यहाँ पर मन में आया कि 3 लोक में आनंदमयी खलबली के हेतुभूत कौन है कि वे तीर्थंकर परमात्मा। तो उनको कैसे हैं वे तीर्थंकर परमात्मा कि जो 100 इंद्रों की प्रत्यक्ष वंदना के योग्य है। अब इसमें ये प्रत्यक्ष वंदना क्या है कि देखो हम भी वंदना कर रहे हैं यहाँ से तीर्थंकर देवों की, लेकिन यहाँ तीर्थंकर प्रत्यक्ष नहीं हैं, तो हम उनको अप्रत्यक्ष वंदन करते हैं, है ना। और जहाँ तीर्थंकर परमात्मा अपने समव शरण में विराजते हैं, वहाँ 100 इंद्रों की हाजिरी होती, तो वे 100 इंद्रों की प्रत्यक्ष वंदना के योग्य हैं, ऐसा कहा। गुरुदेव नहीं कहते यह कोई आली दुआली की बात नहीं है, यह 3 लोक के नाथ सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा की बात है, जो 100 इंद्रों की हाजिरी में कही गई है। और 100 धर्म इंद्र भी जहाँ पर गलूड़ियानी जेम, गलूड़िया समझते हैं ना, कुत्ते के पिल्ले जैसा, यानी सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है, और 3 ज्ञान का धारी है, और इसके बाद एक ही भव में मोक्ष का जाने वाला है, एकावतारी। वह वहाँ ये वाणी ऐसे करके सुनता है, उसे पता नहीं है, जबकि भगवान ने कहा 15वीं गाथा में, आचार्य ने फरमाया कि जिसने इस आत्मा को जान लिया वह समस्त जिन शासन को जानता है। अरे इसकी चर्चा सुनते करते वे सर्वारस सिद्धि में 33 सागर तक अघाते नहीं हैं, वे भी एकावतारी हैं। 33 सागर तक इसकी चर्चा करते हैं, और सारा स्वरूप सर्वार सिद्धि के देवों को स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि वहां एक आध कोई अज्ञानी पहुंच गया और धोखे से अरे ये इतनी रस रूप है, ये चीजें ही रस रूप है।
इसमें सरसता के सिवाय कुछ है ही नहीं। सरसता आनंद की, ज्ञान की, दर्शन की, पवित्रता की, सरसता ही सरसता है। देखो आगे बढ़ती बात, 100 इंद्रों की प्रत्यक्ष वंदना के योग्य हैं और वे कार्य परमात्मा हैं। वे कार्य परमात्मा भाव को प्राप्त हुए हैं। क्यों कि वे जगत के जितने जीव हैं वे कारण परमात्मा हैं, और जिसने इस कारण परमात्मा को कारणपने स्वीकार किया उनकी परिणति में कार्य परमात्मा पद अवश्यमेव होता है, प्रकटता है। देखो वे कार्य परमात्मा हैं, उनको ज्ञान की भांति ही व्यवहार नय के बल से पर प्रकाशक पना है। अब ये दो बातें आई, गाथा में आई थी अन्वयार्थ में, ज्ञान का पर प्रकाशक पना है तो दर्शन का भी पर प्रकाशक पना है व्यवहार नय के बल से। ऐसे ही आत्मा को पर प्रकाशक पना है तो दर्शन को भी पर प्रकाशक पना है व्यवहार नय के बल से। तो कहा, अब पहले जो अपन ने यहाँ तक पढ़ा था कि दर्शन भी व्यवहार नय के बल से पर प्रकाशक है, 1 2 3 4 5 5.5 लाइन पर 4.5 लाइन पढ़ी थी, 5.5 लाइन जो भी थी, वहाँ तक तो थी ज्ञान का पर प्रकाशक पना व्यवहार नय से है, इसलिए दर्शन को भी पर प्रकाशक पना व्यवहार नय से है। अब आत्मा की बात करी तो उनने वो सब तीर्थंकर भगवान का वर्णन किया, कार्य परमात्मा का। तो कहा उनको ज्ञान की भांति ही, जैसे ज्ञान को पर प्रकाशक पना व्यवहार नय से सिद्ध किया था ना, 2 पॉइंट से अपन ने अभी करा था ना, बोर्ड पे बोर्ड लगाया ना अपना, यहाँ पे यहाँ किया था मैंने। इसलिए व्यवहार नय के बल से वह भगवान का केवल दर्शन, अब भगवान है ना तो केवल ज्ञान है और उनको केवल दर्शन है, तो केवल दर्शन भी वैसा ही है। इसी प्रकार श्रुतबिंदु नाम का कोई ग्रंथ है, उसमें श्लोक द्वारा कहा है, जो वो यहाँ पर उद्धृत किया, इसे पढ़ लेते हैं अपन। देखो, जिन्होंने दोषों को जीता है, यानी परिणति में पूर्ण निर्दोष भाव को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दोषों को जीतने का अर्थ क्या है कि परिणति में पूर्ण निर्दोषता को प्राप्त हुए हैं। जिनके चरण देवेंद्र ऐसे ही नरेंद्र के मुकुटों में, मुकुट उसमें प्रकाशित होती कीमती मालाओं से पूजे जाते हैं, है ना। जब देवेंद्र नाम इंद्र, सौधर्म इंद्र आदि, और नरेंद्र माने चक्रवर्ती आदि, तो ये मुकुट पहनकर जब उनके चरणों में झुकते हैं तो मुकुटों की मणियों के प्रकाश से वहाँ पर वे, उनका प्रकाश उनके चरणों में अर्पित हो जाता है, अर्पित हो जाता है, तो वे उससे पूजे जाते हैं, ऐसा कहने में आया। कहते हैं ना अपन, हाँ, अर्घ से पूजते हैं। अब वो अपना अर्घ तो समझ लो क्या है, लेकिन अर्घ माने होती बहुमूल्य सामग्री। ये बहुमूल्य मुकुट, ये मुकुट झुकता है, इसका वर्णन महावीर अष्टक में भी लिया भागचंद जी ने। जो जाल आवा इंद्र नमते मुकुट मणियों से बने, तो चरण पंकज आपके अति कांति युत आवा धरे, ऐसा वहाँ भी वर्णन है, यहाँ लिया देखो। जिनके चरणों में इंद्र तथा चक्रवर्तियों के मणिमाला युक्त मुकुट वाले मस्तक अत्यंत झुकते हैं, अत्यंत झुकते हैं। देखो ऐसे झुकेंगे तो चरणों में प्रकाश नहीं, ये ऐसे झुकते हैं तो चरणों में उसकी कांति मुकुट के मणियों की फैल जाती है। एक एक बात लॉजिक से होती है, देखो। और लोकालोक के समस्त पदार्थ एक दूसरे में प्रवेश नहीं पाते, इस ही प्रकार देखो, ये तो सिद्धांत है जगत का कि जगत के जितने अनंत पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, वे एक दूसरे में प्रवेश को प्राप्त नहीं होते, ये सिद्धांत है। तो कहा उसी प्रकार 3 लोक और अलोक जिसमें एक साथ ही व्यापते हैं,
अर्थात जो जिनेंद्र को युगपत जानने में आते हैं। देखो, लोक और अलोक एक साथ ही उनके ज्ञान में कैसे व्याप्ता है कि जैसे अनंत पदार्थ इस विश्व में व्याप्ते हैं। अनंत पदार्थ इस विश्व में कैसे व्याप्ते हैं कि एक दूसरे में प्रवेश किए बिना, ऐसे यह लोकालोक उनके ज्ञान में व्याप्ता है बिना प्रवेश किए बिना। ये कोई वहाँ पर ये नहीं, श्रुत बिंदु नाम पे पहली बार आया है, ये अपन यहाँ तक आ गए। इस श्रुत बिंदु का उद्धरण यहाँ पहली बार आया। वे जिनेंद्र जयवंत हैं। इसके बाद यहाँ पर अब गुरुदेव श्री का व्याख्यान है, सो वो अपन आगे की स्वाध्याय में लें। अविनाशी